गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस पूरे संसार को भगवान ने बनाया है। लेकिन अगर हम विज्ञान की माने तो इस पूरे संसार का निर्माण अपने आप ही हुआ है, यानी इसमें किसी की भी कोई भूमिका नहीं है। वहीं अगर हम दुनिया में मौजूद धर्म और जाति को मानने वाले लोगों की बात करें तो उनके मुताबिक इस संसार को भगवान चला रहा है। इन सभी चीजों को सुनकर कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि अगर हमें भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? आखिर भगवान का क्या अस्तित्व है और क्या वाकई में भगवान इस दुनिया में है? तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस वीडियो में मौजूद है। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। मान लीजिए अगर कोई अचानक से आकर आपसे ये कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं बल्कि अपने आप बन गया, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, आप उससे यही कहेंगे कि ये घर अपने आप नहीं बना बल्कि इसे इंसानों ने मिलकर बनाया है। और इतने पर से ही अगर सामने वाला बंदा कहने लगे कि साबित करो कि इसे इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करेंगे? अब दोस्तों, इस चीज को साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द काफी है, और वो है व्यवस्था, यानी कि अरेंजमेंट। अगर आपके पास चीजों की व्यवस्था मौजूद है तो आप किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। और जब बात व्यवस्था की आती है तो व्यवस्था कभी भी अपने आप नहीं बन सकती। अब जाहिर सी बात है, आपका घर पूरी तरह से व्यवस्थित है, यानी कि यहाँ पर घर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे लगे हैं, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां हैं। अगर आप और ज्यादा खर्चा करें तो घर पूरा टाइल्स का बन सकता है। अगर और भी ज्यादा खर्चा करें तो पूरे घर में एसी लग सकती है। ये सब कुछ आपकी व्यवस्था पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आउटकम मिल रहा है, यानी कि आपके परिणाम किस तरह के हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, व्यवस्थाएं अपने आप तो बन नहीं सकती। अब आप जरा प्रकृति की तरफ नजर डालिए, क्या आपको इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं दिखती? आप खुद ही सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो 6 महीने तक कुछ भी खा पी नहीं सकता, और उसी टाइम माँ के स्तन में दूध उतर आता है, जिसे पीकर वो जिंदा रहता है और सारे पौष्टिक तत्व अपने अंदर लाता है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम इंसान ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या ये व्यवस्था नहीं है? यानी कि हम इंसान और पेड़ दोनों ही जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब ये व्यवस्था नहीं है तो और क्या है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है ताकि मौसम बदलते रहें। गर्मी पड़ने पर तेज बारिश होती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और सभी जीव जंतुओं की प्यास तो बुझती है, उसके साथ साथ ठंडक का भी अनुभव होता है। और कभी भी मौसम बहुत ही जल्दी नहीं बदलता, बल्कि वो धीरे धीरे बदलता है ताकि इंसान उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सके। और ये भी प्रकृति की व्यवस्था ही है। वरना खुद ही सोचिए, अगर दिन में पारा 50 डिग्री सेल्सियस हो और शाम को वही पारा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इंसान इतनी जल्दी बदलते तापमान की वजह से पागल सा हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति को व्यवस्थित रहना आता है। अब इन सभी व्यवस्थाओं को जिस किसी ने भी बनाया है, आप उसे अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान या गॉड कुछ भी कह सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? भगवान कहाँ से आया? दोस्तों, हम इस सवाल का जवाब बताएं उससे पहले आप हमें बताइए कि आपके अकॉर्डिंग भगवान अस्तित्व में है या फिर विज्ञान की कही बातें सच है। अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर जवाब बताने से पहले आप जरा यहाँ देखिए, ये हमारी पृथ्वी है जिसका डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से करीब 17 गुना बड़ा ग्रह नेपच्यून है, और हमारे सौरमंडल का शनि यानी सैटर्न हमारी पृथ्वी से करीब 760 गुना बड़ा है। पर अगर हम पूरे सूर्यमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि जुपिटर है। वो इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। और दोस्तों, अगर हम सूर्य की बात करें तो हमारे इस तारे में करीब 1,30,000 पृथ्वी समा सकती है, जिससे आप समझ गए होंगे कि हमारा सूर्य कितना बड़ा है। परंतु अगर आप सूर्य की तुलना सीरियस नामक तारे से करें
तो इसके आगे सूर्य भी दूध पीते बच्चे की तरह दिखाई देगा। पर सबसे बड़ा तारा ये नहीं है, बल्कि इससे भी बड़े कई और तारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और ये तारे कितने बड़े हो सकते हैं ये तो हम और आप सोच भी नहीं सकते, जहां इनका साइज हमारी पृथ्वी से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा होगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कितना ज्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है, और यहाँ से आप देखेंगे कि आपको हमारी पृथ्वी लाख गुना जूम करने पर भी दिखाई नहीं देगी। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असल में ऐसी ही न जाने कितनी सारी आकाश गंगा है, जिनमें खरबों अरबों तारे, सूर्य ग्रह और पृथ्वी जैसे ग्रह भी मौजूद होंगे। और इन सब से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड, जो कितना ज्यादा बड़ा है वो तो आपकी आंखें खुद ही समझ गई होंगी। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन हम कभी इसके विस्तार को नाप नहीं पाएंगे। अब आप इस ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो असली समय आ गया है आपको उस सवाल का जवाब देने का, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जहां आप में से कई सारे लोगों ने ये पूछा था कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया। अब इस चीज को समझाने के लिए हम आपको एक सीधा सा जवाब देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप गधे को भी ये समझाएंगे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया, तो वो नहीं समझ पाएगा। थॉमस एडिसन का इन्वेंशन तो छोड़िए, अगर आप गधे को ABCD भी सिखाएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे में आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस ब्रह्मांड की विशालता और विस्तार स्वरूप के आगे हम और आप बिल्कुल गधे हैं। इसलिए हम कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि ईश्वर क्या है और उसने सृष्टि की रचना क्यों की। दोस्तों, आज हम इंसान पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों से ज्यादातर समझदार हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें इतनी भी ज्यादा समझदारी प्रदान नहीं की है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके। भले ही आपको गधा कहने में तकलीफ हो, लेकिन अगर सच कहें तो हम इंसान गधे से ज्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि हम इंसान भगवान को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। और हम अक्सर गर्मजोशी में आए लोग ये कहते रहते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, अपने भगवान की रक्षा कर रहा हूँ। अब इन लोगों को कौन बताए कि ये उसकी रक्षा भला कैसे कर सकते हैं, जिसने पूरे संसार को बनाया। क्योंकि अगर उसे खुद को बचाना होगा तो ये चीज उसके लिए एक ही पल का काम है। अरे भाई, इस सृष्टि में हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है? हम और आप एक कीटाणु की तरह हैं, इसीलिए तो हमारी जिंदगी में तरह तरह के दुख और परेशानियां चला करती हैं। ऊपर से हम सारी चीजों को छोड़कर मंदिर मस्जिद किया करते हैं। अब आप खुद ही बताइए, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इस ब्रह्मांड में इतने सारे अलग अलग तरह के ग्रह हैं, किसी में हीरे गिरते हैं तो कहीं पर सोना भरा पड़ा है, तो कहीं पर बर्फ की ठंडक मिलती है। अब इतनी सारी सुंदर सुंदर जगहों को छोड़कर ईश्वर हमारे और आपके मंदिरों में रहने क्यों आएंगे? और ये जो हम ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु और गॉड किया करते हैं, क्या आपको पता है इनका यही नाम है? अरे ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह का नाम अल्लाह ना होकर ईश्वर हो, और ईश्वर का नाम ईश्वर ना होकर वाहिगुरु हो। उन्होंने तो आकर आपको बताया नहीं कि उनका नाम क्या है। ऐसे में हम अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाकर इतनी सारी लड़ाइयां क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में चल रही आधे से ज्यादा लड़ाइयां धर्म और जाति पर ही होती हैं। और ये हाल केवल भारत का ही नहीं है, बल्कि आपको बाहर भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जहां लोग काला गोरा करके एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अब आप खुद ही बताइए, ये सब करके भला हम इंसान कैसे किसी गधे से अपने आप को समझदार बता सकते हैं? अगर हम सही मायनों में देखें तो हमसे ज्यादा सही तो जानवर होते हैं, जो अगर किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में फालतू की बातें बोलकर अपना हाथ पैर नहीं पटकते। लेकिन इंसानों को ये चीज समझ में नहीं आती कि किस जगह पर कौन सी बात कहनी है और कौन सी नहीं। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो भगवान वो शक्ति है जिसने हम सबको एक करके रखा है। एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बनता है, दूसरा जानवर तीसरे जानवर का भोजन बनता है, तीसरा जानवर चौथे जानवर का भोजन बनता है, और इसी तरह ये फूड साइकिल चलती रहती है। इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने वाली जो शक्तियां हैं, उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती है। हमें नहीं लगता कि इस शक्ति का किसी इंसानी शरीर से कोई लेना देना है, क्योंकि अगर ये शक्ति इंसानी शरीर में होती तो वो कब का खत्म हो चुकी होती। इसलिए शक्ति अमर है, अजर है, और इसका अस्तित्व हमारी और आपकी समझ से बहुत ऊपर है। इसलिए इस अलौकिक शक्ति को आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की भक्ति की कोई जरूरत नहीं है।
ना ही आपके चद्दर की जरूरत है, ना ही आपके चढ़ावे की। आप जो कुछ भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी शांति के लिए करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भगवान का अस्तित्व है भी और नहीं भी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस अलौकिक शक्ति को किस तरह से देखते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आप अपनी जिंदगी को देखते हैं। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, तो आपकी जिंदगी में आप भी सिर्फ खुशियां ही खुशियां पाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ बुरी चीजों में होगा तो अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। इसलिए आप ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन इस अलौकिक शक्ति को आपको मानना ही पड़ेगा, जो इस पूरे संसार को चला रही है, जिसने इस पूरी प्रकृति को इस आधार पर तैयार किया है कि यहाँ पर रहने वाला छोटे से छोटा जीव भी जीवन जीने लायक बन सके। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।